So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about highest paying jobs in UK after UG, right? I think whosoever is planning for their abroad education, UK is one of the most preferred destination. उसका reason सबसे ज़्यादा क्या है? Cost effective. और जो दूसरा important reason है that is वीज़ा प्रोसेस बाकी कंट्री से कंपैरिजन काफ़ी इजी है. सो अगर आप भी अपना यूजी प्लान कर रहे हो एंड यू वांटेड टू नो दैट किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन यूके आफ्टर योर यूजी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So welcome back to this episode. We'll start with the very first profile. I think जितनी भी profiles हैं जो highest paying jobs हैं वो कहीं ना कहीं मैंने जितनी भी countries में देखी है वो quite similar ही रहती है. जहाँ पे सबसे पहली profile जो आप देख सकते हैं, वैसे तो काफ़ी सारी profiles है जिस पे आप काम कर सकते हैं, बट अगर हम highest paying jobs की बात करें तो investment banker ये usually MBA के बाद कई सारे स्टूडेंट्स को ऑप्ट की जाती है. बट अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से अंडरग्रेड्स करते हैं यूके में तो आपके पास इस प्रोफाइल पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने के ऑप्शंस रहते हैं. इसमें आप कहीं ना कहीं कंपनीज के साथ काम करते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सजेशंस में असिस्ट कर रहे होते हैं. 40,000 से 50,000 पाउंड्स जो है वो एनुअल पैकेज रहता है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक प्रोफाइल. द नेक्स्ट प्रोफाइल व्हिच इज देयर इन द लिस्ट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट. आई थिंक अगर आप इंडिया में अब्रॉड में देखोगे तो जो मैंने पहली बात की इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब आते हैं, और जो दूसरा है वो कंसल्टेंट्स की रहती है और वो हर कंट्री में एंड ओवरऑल ग्लोबली भी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आती है. इसमें आप कहीं ना कहीं डिफरेंट डोमेन्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, कई सारे डोमेन्स में कंपनीज को कंसल्ट कर रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं, और इसमें जो पैकेजेस रहते हैं वो 30 से 40,000 पाउंड्स के बीच में ईयरली रहते हैं. अगेन दीज आर द टॉप प्रोफाइल्स ओवरऑल. तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वेरी इजी टू ग्रैब ऑल दीज जॉब्स. आपकी कॉलेज, आपका प्रोफाइल, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी इफ यू वांटेड टू वर्क फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स व्हेन इट कम्स टू यूके. एंड ऑल्सो इफ यू नॉट एबल टू डिसाइड दैट अभी मैं कौन सा कॉलेज टारगेट करूँ, अगर आप यूके देख रहे हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. विद दिस मूविंग टू द थर्ड प्रोफाइल दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं यूके से अपना बीटेक प्लान कर रहे हैं उनके पास ये काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है जिसको वो ऑप्ट कर सकते हैं. हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में IT जॉब्स रही हैं इंडिया में, यूएस में, यूके में, कहीं पे भी आप देखो. एंड इसमें अगर हम पैकेजेस की बात करें तो 25,000 से 35,000 पाउंड्स विद इवन कई सारे इंसेंटिव्स भी रहते हैं. एंड आई थिंक हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर बात कर ली है, हमने बात कर ली है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, देन उसके बाद हमने बात कर ली है आई थिंक हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात कर ली है, हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात कर ली है, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर ली है, और अब जो प्रोफाइल है दैट्स लॉयर, राइट. लीगल एक ऐसी चीज़ है, व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद रूल्स, लॉ and regulation, and that is the reason after being a lawyer अगर आप LLB करते हो तो आप 25,000 पाउंड से 40,000 के पाउंड के बीच में कहीं ना कहीं अर्न कर सकते हो. देन उसके बाद डेटा एनालिटिक्स है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग स्पेशलाइजेशन है. डेटा का एनालिसिस करके कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजंस लेना, और इसमें अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें तो इट इज़ बिटवीन 25,000 पाउंड से 30,000 पाउंड. देन एक्चुअली एक और प्रोफाइल है जिस पे आप काम कर सकते हैं. इट इज़ क्वाइट among the top highest paying job profiles when it comes to UK, और इसमें जो पैकेजेस हैं वो 30 से 35,000 पाउंड्स रहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि ग्लोबली हर जगह रिक्वायर्ड है, दैट्स कॉल्ड डॉक्टर्स, राइट. एंड अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनते हैं तो जो एवरेज पैकेजेस रहते हैं वो 27,000 पाउंड से 32,000 पाउंड कहीं ना कहीं रहते हैं. तो ऑल इन ऑल ये सारी प्रोफाइल्स हैं जिन पे आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हो. बट अगेन इनमें काम करने के लिए यू हैव टू have that kind of experience, that kind of profile, then only you will be able to make it to all those profiles. So अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो that what country I should exactly target, कैसे इन जॉब्स को मैं ले सकता हूँ if I'm targeting all these countries, there's a form in the description box what you can fill and ask all your queries related to the same. So this was me Arshi Khan signing off. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.